हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं रस। रस का क्या अर्थ होता है। रस का अर्थ होता है आनंद। हाँ जी, जब भी आप किसी कविता या काव्य को पढ़ते हो और आपको पढ़ने के बाद मजा आता है, अच्छा लगता है और वह आपको सुकून देता है, तो उसे ही हम कहते हैं रस। इसकी परिभाषा देखते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। जिस काव्य या कविता को पढ़ने के बाद लौकिक व पारलौकिक आनंद की प्राप्ति हो, उसे रस कहते हैं। हाँ जी, जब आप कोई कविता या काव्य पढ़ते हो और उसको पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है, मजा आता है, आपको सुकून देता है, राहत देता है, उसी आनंद को, अच्छी लगने को, मजे को, सुकून को, राहत को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ शब्दावली हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर हमें शब्दावली अच्छे से समझ में आ गई तो रस हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला है हमारा भाव। भाव क्या होता है। मन में उठने वाले अच्छे व बुरे विचारों को भाव कहते हैं। हाँ जी, मन देखिए, मन हमारा चंचल है, इसमें हमेशा कोई ना कोई विचार आता ही रहता है। कुछ विचार अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उन दोनों ही विचारों को क्या कहा जाता है, भाव कहा जाता है। दोबारा देखिए, मन में उठने वाले अच्छे व बुरे विचारों को भाव कहते हैं। हाँ जी, आपके मन में कोई भी विचार हो, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी विचार आपके मन में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। भाव आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं विभाव के बारे में। विभाव क्या होता है। जो भाव मन में स्थिर हो जाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। हाँ जी, जो भाव हमारे मन में फिक्स हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है। अब मन में तो हमारे लाखों करोड़ों पता नहीं कितने विचार आते हैं, आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमारे मन में फिक्स हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है विभाव। हाँ जी, जब जो विचार हमारे मन में फिक्स हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है। विभाव हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है हमारा उद्दीपन। आलंबन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इससे पहले आप एक बार दोबारा देखिए। रस का अर्थ है आनंद। आनंद अर्थात किसी भी कविता या काव्य को पढ़ने के बाद जब आपको अच्छा लगता है, वही अच्छा लगना आपका क्या कहलाता है, रस कहलाता है। रस में कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि भाव। भाव क्या होता है, हमारे मन में उठने वाले विचार, चाहे वह अच्छे हों या बुरे हों, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे काम के हों, बेकाम के हों, लेकिन जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। दूसरा है हमारा विभाव। विभाव क्या होता है, विभाव होता है जब हमारे मन में विचार आते हैं और वह विचार जो हमारे मन में स्थिर हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, लंबे समय तक हमारे मन में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विभाव। और विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। हाँ जी, विभाव का पहला प्रकार क्या है, आलंबन, और दूसरा क्या है, उद्दीपन। इसके बारे में देखते हैं, फिर इसके उदाहरण को देखते हैं। आलंबन का क्या अर्थ होता है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। जिसका सहारा पाकर मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। हाँ जी, जब हमारे मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है और वह उत्पन्न होने के लिए किसी सहारे के आवश्यकता होती है, यानी कि ऐसी क्या चीज होती है जिसके कारण हमारे मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आलंबन होते हैं, आलंबन कहते हैं। यानी कि जिसका सहारा पाकर मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है, जिसका सहारा पाकर मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। अगला है हमारा उद्दीपन। उद्दीपन में क्या होता है, जिन परिस्थितियों के कारण, हाँ जी, उद्दीपन में जिन परिस्थितियों के कारण मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। आप एक बार देखिए, अंतर समझिए क्या होता है। आलंबन में होता है जिसका सहारा पाकर, जिस चीज का सहारा पाकर मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन कहते हैं जिन परिस्थितियों के कारण मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है। समझ में आया। आलंबन
जिसका सहारा पाकर मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है। उद्दीपन जिन परिस्थितियों के कारण मन में विशेष भाव उत्पन्न होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण से आपको यह दोनों शब्दावली समझ में आ जाएंगी। देखिए उदाहरण है, मोहन ने भिखारी को फटे कपड़े में देखा। अब आप ये बताइए किसका सहारा लिया, किसके कारण मन में भाव उत्पन्न हुआ। भाव किसके कारण हुआ? भिखारी के कारण। भिखारी के कारण भाव उत्पन्न हुआ ना। मोहन ने सबसे पहले किसको देखा? भिखारी को देखा। भिखारी के कारण, भिखारी के सहारे से ही मन में विभाव उत्पन्न हुआ, तो वह क्या हुआ? हमारा आलंबन। ठीक है। और परिस्थिति क्या थी ये देखिए उसकी, भिखारी की परिस्थिति क्या थी? फटे हुए कपड़ों की। क्या परिस्थिति थी भिखारी की? फटे हुए कपड़ों की। सहारा क्या था? भिखारी था, इसीलिए ये क्या हुआ? आलंबन हुआ। परिस्थिति थी फटे हुए कपड़े, इले फटे हुए कपड़े क्या हुए? हमारे उद्दीपन हुए। ठीक है। अब दोबारा हम आलंबन को, उद्दीपन को, विभाव को, उदाहरण को एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं, आपको समझ में आएगा। विभाव मतलब मन में उठने वाले अच्छे व बुरे विचारों में से जो भाव हमारे मन में स्थायी होता है उसे विभाव कहते हैं। दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का अर्थ है जिसका सहारा पाकर मन में भाव उत्पन्न होता है, और उद्दीपन जिन परिस्थितियों में होता है। उदाहरण है, मोहन ने भिखारी को फटे कपड़ों में देखा। सहारा क्या था? मोहन ने क्या देखा? भिखारी है, तो भिखारी का सहारा पाकर उसने उसकी परिस्थिति को देखा। भिखारी को देखा, वह आलंबन हुआ। और क्या परिस्थिति थी उसकी? परिस्थिति थी फटे पुराने कपड़े, वह हुआ हमारा उद्दीपन। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। आलंबन जिन चीज का सहारा पाकर मन में विशेष भाव उत्पन्न होते हैं, और उद्दीपन जिन परिस्थितियों के कारण मन में विशेष भाव उत्पन्न होते हैं, वह हमारा होता है उद्दीपन। विभाव, आलंबन, उद्दीपन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। शब्दावली, भाव के बारे में हम जान चुके हैं। हमारी तीसरी और आखिरी शब्दावली होगी अनुभाव। इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना नहीं है, समझना है, क्योंकि सारी शब्दावली हमारी आपस में मिलती जुलती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए विभाव, भाव, अनुभाव सारी शब्दावली आपस में मिलती जुलती है, इसीलिए आप इसके बारे में समझें। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी। विभाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, भाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं हम अनुभाव के बारे में। ध्यान से देखिए, अनुभाव की परिभाषा पहले देखते हैं। जब हम किसी चीज की परिभाषा पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में काफी कुछ हमें परिभाषा से ही समझ में आ जाता है। अनुभाव, विभाव के कारण जो शारीरिक और मानसिक परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे अनुभाव कहते हैं। हाँ जी, किस कारण से? विभाव के कारण हमारी जो शारीरिक और मानसिक परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। किसके कारण? विभाव के कारण। अब याद करिए, विभाव क्या होता है? विभाव होता है जब हमारे मन में विचार आते हैं और उसमें से कोई विचार जब हमारे मन में स्थिर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जी हाँ, जब हमारे मन में विचार आता है और उनमें से कोई विचार हमारे मन में स्थिर हो जाता है, और जब वह विचार हमारे मन में स्थिर हो जाता है यानी कि विभाव, उसी स्थिर विचार के कारण जो हमारी शारीरिक और मानसिक परिस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। हाँ जी, मन में आने वाला विचार जब हमारे मन में स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और उसके कारण जो हमारी परिस्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। अनुभव हमारे दो प्रकार के होते हैं, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। देखिए मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, अनुभव हमारा दो प्रकार का होता है, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। आपको समझ में आ रहा है ना? ये चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। आप इनके नाम से कंफ्यूज मत होइए, इनके बारे में जानिए। भाव, मन में उठने वाले विचार, चाहे वह कैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो। भाव क्या होता है? शॉर्ट में समझिए,
मन में उठने वाले विचार। विभाव क्या होता है? विभाव होता है जो विचार हमारे मन में स्थिर हो जाते हैं। आप इसको अपने जीवन के किसी उदाहरण से भी ले सकते हैं। जब आप किसी परिस्थिति में हो रहे हैं, आपको मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा विचार है जो आपके मन में फिक्स हो गया है। जो विचार आ रहे हैं वह भाव है, यह फिक्स हो गया है वह विभाव है, और जो विचार आपके मन में फिक्स होने के कारण आपकी जो प्रतिक्रिया हो रही है, शारीरिक या फिर परिस्थिति हो रही है, शारीरिक या मानसिक, वह है हमारे अनुभव है। ठीक है। अब अनुभव हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कायिक और दूसरा होता है हमारा सात्विक। देखिए जल्दी से कायिक अनुभव के बारे में जानते हैं। कायिक अनुभव क्या होता है? अनुभव शरीर के अंग द्वारा प्रदर्शित होते हैं। हाँ जी, शरीर के अंग द्वारा, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। जब हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है तो वह होता है हमारा कायिक अनुभव। कैसे? हाथ हिलाना, इशारे करना, अपने पास बुलाना किसी को, इसके लिए हमारी फिजिकल यानी कि शारीरिक गतिविधि का प्रयोग हो रहा है, तो वह क्या होगा? हमारा कायिक अनुभव होगा। जिस अनुभव में हमारे शारीरिक गतिविधि का प्रयोग हो रहा है, इशारे करना, पास बुलाना, तो वह क्या होगा? हमारा कायिक अनुभव होगा। दूसरा है हमारा सात्विक अनुभव। कायिक अनुभव के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, कायिक अनुभव के कारण यानी कि शारीरिक गतिविधि के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सात्विक अनुभव कहते हैं। कैसे? आंखों से आंसू आना। अब देखिए, आंखों से आंसू आना कोई हमारी शारीरिक गतिविधि तो नहीं है, अर्थात इसमें हमारा कोई फिजिकल एक्टिविटी यानी कि कोई हमारी शक्ति या ताकत नहीं लग रही है। और जो आंखों से आंसू आना है वह हम अपने आप तो नहीं ला सकते ना, यानी कि उसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो आंसू हैं वो हमारी भावनाओं के कारण आ रहे हैं। भावनात्मक रूप से जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो वह होती है हमारी सात्विक अनुभव। कैसे? आंखों से आंसू आना, वह किसी भावना के कारण हो सकता है। आपकी आंखों से आंसू आ रहा है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। गौर से देखना, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को या किसी अन्य चीज को जब आप गौर से देखते हो तो वह क्या होगा? आपका सात्विक अनुभव होगा। मूर्छित हो जाना, कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम मूर्छित हो जाते हैं, उसी मूर्छित हो जाने को क्या कहते हैं? सात्विक अनुभव कहते हैं। ठीक है। अब हमने तीनों शब्दावली पढ़ ली, विभाव की भी, भाव की भी, अनुभव की भी। आलंबन उद्दीपन के बारे में हमने जान लिया, भाव के बारे में हमने जान लिया, अनुभव के बारे में जान लिया, कायिक अनुभव के बारे में जान लिया, सात्विक अनुभव के बारे में जान लिया। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखेंगे तो यकीन कीजिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम रस के बारे में और उसके स्थायी भाव के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी इसके बारे में स्टार्ट कर दिया तो वीडियो हो जाएगी लंबी और आप हो जाओगे बोर। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इसकी शब्दावली के बारे में जानिए, रस के बारे में जानिए और उनको अपनी निजी जीवन से इनके उदाहरणों को रिलेट करके इसको समझिए। आज हम इसकी दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए रस कितने प्रकार के होते हैं। रस हमारे, आपने देखा होगा, कहीं कहीं तो 9 बोलते हैं और कहीं कहीं बोलते हैं 11, है ना। कहीं आपने पढ़ा होगा कि 9 रस होते हैं, कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा 11 रस होते हैं। दोनों ही सही है। रसों की संख्या हमारी 9 होती है, लेकिन उसमें हमारे जब हम 2 रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस जोड़ देते हैं तो हमारे रस बनते हैं 11। रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, लेकिन अगर रसों में भक्ति रस और वात्सल्य रस जोड़ दिया जाए तो रसों की संख्या हो जाती है 11। ठीक है। अब हम रस के बारे में और देखते हैं कि स्थायी भाव कौन से होते हैं। पहला है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हमारा रति। रति अर्थात प्रेम। श्रृंगार,
श्रृंगार का अभिप्राय देखिए, नायिका श्रृंगार किस लिए करती है? नायिका श्रृंगार करती है नायक के लिए, नायक के प्रेम के लिए। इसी चीज से आप समझो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव हुआ वह हुआ हमारा प्रेम। दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य रस आपको रस के नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका जो स्थायी भाव होगा वह होगा हमारा हंसी, हास्य। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या हुआ? हंसी। तीसरा रस है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह क्या है? क्रोध है। रौद्र अर्थात क्रोध। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, सुना होगा कि शिव जी की अगर तीसरी आंख खुल गई तो प्रलय आ जाएगी। क्यों? ऐसा माना जाता है कि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलेगी तो वे बहुत बहुत गुस्से में होंगे, क्रोध में होंगे। तो वह उनका कौन सा रूप होता है? रौद्र रूप होता है। रौद्र रूप किस कारण होता है? क्रोध के कारण। तो रौद्र रूप का, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध हुआ। फिर है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। शोक पता है ना, दुख प्रकट करते हैं किसी चीज के लिए, वह। तो करुण रस का क्या स्थायी भाव हुआ? हमारा शोक हुआ। पांचवा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। फिर है हमारा भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भयानक से ही आपको भय की समझ में आ जा रही है, तो इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं। फिर आता है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस मतलब जुगुप्सा अर्थात घृणा। जब आपको किसी चीज को देखकर बहुत घृणा आए, बेकार लगे, छी वाली भावना आए, तो वह कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। ठीक है, तो ये सातों रस आपको समझ में आ गए हैं। श्रृंगार रस प्रेम के लिए, हास्य रस हंसी के लिए, रौद्र रस क्रोध के लिए, करुण रस शोक के लिए, वीर रस उत्साह के लिए, भयानक रस भय के लिए, विभत्स रस जुगुप्सा के लिए। समझ में आ रहा है आपको? ये वाले रस समझ में आ गए हैं। जल्दी से हम अपने 4 रस और देख लेते हैं। आठवां रस है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत उसका जो स्थायी भाव है वह है आश्चर्य। आश्चर्यचकित होना, है ना? क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। अब परेशान मत होना, जब हम इसकी परिभाषा और उदाहरण समझेंगे आपको रस उसके स्थायी भाव के साथ अच्छे से याद हो जाएंगे। 9वां है हमारा शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वह है वैराग्य। देखिए वैराग्य क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो है कुछ साधु संत होते हैं असली वाले जो होते हैं एकदम शांत होते हैं, है ना? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कभी भी किसी परिस्थिति में ओवर रिएक्ट नहीं करते और एकदम शांत शांत प्रकार से रहते हैं। और उन्हें आप देखिए कैसा साधारण खाना खाते हैं, अगर कभी उनके खाने में नमक नहीं भी होगा ना तो वो लोग उस चीज़ को महसूस भी नहीं करेंगे। वो वैराग्य प्राप्त कर चुके होते हैं, अर्थात वह शांत रहते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से कोई विशेष मतलब नहीं रहता। वह विशेष तौर से मानिए कि अपनी ईश्वर साधना में लीन रहते हैं। तो वह किस लिए रहते हैं? शांत किस कारण होते हैं? वह लोग शांत होते हैं वैराग्य के कारण। ठीक है, वैराग्य के। 10वां है हमारा भक्ति रस ईश्वर प्रेम। भक्ति रस किस चीज का? भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? हमारा ईश्वर प्रेम है। और 11वां है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वत्सल है। देखिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को देख के हर किसी को अच्छा लगता है और उनको प्यार करने का मन करता है। छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का जो भाव उत्पन्न होता है, वही भाव हमारा कौन से भाव का प्रतीक है? वह है वात्सल्य रस का। कौन से रस का प्रतीक है? वात्सल्य रस का प्रतीक है। माता या पिता की अपने संतान के प्रति जो आसक्ति होती है वे किस कारण होती है? वात्सल्य के कारण। ठीक है, तो वह कौन सा रस हुआ? हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य का स्थायी भाव क्या हुआ? हमारा वत्सल हुआ। छोटे बच्चों को देखकर जब मन में प्रेम उत्पन्न होता है वह हमारा कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। अब चलिए हम देखते हैं हर रस की अपनी परिभाषा और उसके उदाहरण। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। हाँ जी, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है? रसों का राजा कहा जाता है हमारे श्रृंगार रस को। इसकी परिभाषा देखिए, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में प्रेम के भाव उत्पन्न हो उसे ही श्रृंगार कहते हैं। हाँ जी, अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हो और उसको पढ़ने के बाद आपके मन में प्रेम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उन्हीं भावों को या उन्हीं भाव से प्राप्त जो आपको रस प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, वह कौन सा रस होगा? वह होगा हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। कौन कौन सा? संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस रसों का राजा है और श्रृंगार रस जब आपको कविता पढ़ने के बाद मन में प्रेम के भाव उत्पन्न होते हैं तो वह कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है। संयोग श्रृंगार रस, इसके अंतर्गत नायक व नायिका परस्पर प्रेमालाप करते हैं। स्थिति क्या होती है? पॉजिटिव होती है। हाँ जी, संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक व नायिका एक दूसरे के साथ होते हैं और जो हमारी कंडीशंस होती हैं वह पॉजिटिव होती हैं, वह बहुत खुश होते हैं। देखिए इसका उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे नैन हसे देन करी न जाए। अर्थात इसमें जो है, जो मुरली अर्थात बांसुरी नायिका द्वारा छुपा ली जाती है और जब नायक अपनी मुरली बांसुरी के बारे में नायिका से पूछता है तो नायिका झूठी कसम खाती है और नैनन हंसी अर्थात लेकिन नायिका की आंखों से उसकी झूठी कसम समझ में आ जाती है कि नायिका ने नायक की जो मुरली है, बांसुरी है, वो मस्ती में प्रेम के कारण छुपाई है। अर्थात इसके अंतर्गत नायिका व नायक परस्पर प्रेमालाप कर रहे हैं और यह कौन सा रस हुआ हमारा? संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस समझ में आ गया है। इसका दूसरा देखते हैं हम, वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है। वियोग श्रृंगार रस, इसके अंतर्गत नायक व नायिका विरह की स्थिति में होते हैं। विरह मतलब वियोग श्रृंगार रस में जो नायक और नायिका होते हैं एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन उन्हें किसी भी कारण बिछड़ना पड़ता है, वह एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब सीता को रावण उठाकर ले जाता है और राम जी अपनी कुटिया में वापस आकर सीता जी को देखते हैं और उन्हें सीता जी नहीं मिलती तो वह पागलों की तरह जंगल में भटकते हैं और अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी सीता को याद करते हुए जंगल से सभी पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ों को, हवाओं को सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। राम जी विलाप करते हुए अपनी सीता की जानकारी उन सबसे प्राप्त करना चाहते हैं। इस स्थिति में राम जी सीता जी को प्यार करते हैं लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? विरह की स्थिति है। तो ये कौन सा रंग का रस हुआ? वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस आपको समझ में आ गया। जब नायक और नायिका एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं लेकिन किन्हीं परिस्थिति के कारण एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वह होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। देखिए दूसरा रस है हमारा हास्य रस। इस रस में कुछ विशेष नहीं है। जब कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में हंसी के भाव आए तो वही रस है हमारा हास्य रस। देखिए जब कविता को पढ़ने के बाद मन में हंसी के भाव आ जाए तो वही होगा हमारा हास्य रस। जब आप कोई कविता पढ़ते हो और आपको पढ़ते पढ़ते जो हंसी आती है वह हंसी आती है कौन से रस के कारण? हास्य रस के कारण। उदाहरण देखते हैं, तानपुराले मंच पर बैठे बैठे प्रेम प्रताप, 15 मिनट साज मिले घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। हाँ जी, मिस्टर प्रेम प्रताप जी अपना तानपुरा लेकर मंच पर बैठ गए हैं। 15 मिनट तक अपने साज मिलाए जा रहे हैं, गाना बजाना उन्हें आता नहीं है। 15 मिनट में श्रोता परेशान हो गए और
घंटा भर आलाप, घंटे भर से आलाप किए जा रहे हैं। श्रोता और परेशान हो गए। उन्होंने राग में मारा गोता। जैसे ही अपने राग गाने शुरू किए, धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। सुनने वाले जो दर्शक हैं, उनके इस आलाप को लेकर, विलाप को लेकर परेशान हो गए, वहां से सरक गए, खिसक गए। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ? हास्य रस। इसको पढ़ने के बाद मन में हंसी के भाव आ रहे हैं, तो ये कौन सा रस हुआ? हास्य रस हुआ। देखिए, तीसरा रस है हमारा रौद्र रस। जब कविता को पढ़ने के बाद मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो। जब आप कोई कविता पढ़ रहे हो और उसको पढ़ने के बाद आपके मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, आपको गुस्सा आए, तो वह कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। इसका उदाहरण देखिए। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। हाँ जी, उस समय उसे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसका जो पूरा शरीर है वो थरथराने लगा। कुछ इस प्रकार, जिस प्रकार एक शांत सागर में जब लहरें उठती हैं, तो ऐसा लगता है कि सागर जो है गुस्से में है और आज अपनी लहरों से कोई ना कोई विनाश करके ही मानेगा। तो गुस्सा अर्थात क्रोध, क्रोध रौद्ररस का क्या है? स्थायी भाव है। ठीक है, जब कविता को पढ़ने के बाद मन में गुस्सा आए, क्रोध आए, तो वह होगा हमारा रौद्र रस। अगला रस देखिए, करुण रस। कविता को पढ़ने के बाद मन में शोक का भाव उत्पन्न हो। कौन सा भाव उत्पन्न हो? शोक का भाव उत्पन्न हो। ठीक है। वो आता दो टुक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। ये जो वर्णन है वह एक भिखारी का है। कवि कहता है कि जब वो आता तो उसको देखकर मेरे कलेजे के दो टुकड़े हो जाते। क्यों? उसका वर्णन कैसा था? पछताता पथ पर आता, पथ पर पछताता हुआ आता क्योंकि उसे कहीं से भिक्षा नहीं मिली थी। पेट पेट दोनों मिलकर है एक। उसका जो शारीरिक काया है वो इस प्रकार है कि कुपोषण के कारण उसका पेट और पीठ ऐसा लग रहा है एक ही है, वो मरियल सा ऐसा लगता। चल रहा लकुटिया टेक, लकुटिया अर्थात लाठी को टेक कर चल रहा है। कवि कहते हैं कि जब वो आता तो उसको देखकर मेरा मन शोक से भर जाता, मेरे कलेजे के दो टुकड़े हो जाते। उसको कुपोषण का शिकार लगता। वह बिल्कुल खाना ना मिलने के कारण सूख चुका है और उसका पेट और पीठ एक हो चुके हैं और उसे चलने के लिए लाठी के सहारे की आवश्यकता हो रही है, जिसे देखकर कवि का मन शोक से भर जाता है। तो वह कौन सा रस हुआ? करुण रस हुआ। ठीक है, आपको करुण रस समझ में आ गया और रौद्र रस भी समझ में आ गया। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना पांचवा रस। पांचवा रस है हमारा वीर रस। इसकी परिभाषा देखिए। जब कविता को पढ़ने के बाद मन में उत्साह का भाव उत्पन्न हो। हाँ जी, जब आप कोई कविता पढ़ते हो और आपके अंदर जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, आज तो मरेंगे या मारेंगे, तो वह कौन सा रस हुआ? हमारा वीर रस। उदाहरण देखो। वीर तुम बढ़े चलो, सुना होगा आपने, है ना? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जब आप ये कविता पढ़ते हो, सुनते हो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है। किस कारण आता है? वीर रस के कारण आता है। ठीक है, वीर रस समझ में आया। पढ़ने के बाद मन में उत्साह आता है। उदाहरण है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगला देखिए, भयानक रस। भयानक भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जब कविता को पढ़ने के बाद मन में भय का भाव उत्पन्न हो। जब आप कविता पढ़ते हैं और कविता को पढ़ते पढ़ते आपके मन में भय का भाव उत्पन्न होने लग जाता है, तो वह कौन सा रस होता है? हमारा भयानक रस। देखिए। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल बटोही बीच में पड़े मूर्छा खाए। हाँ जी, अजगर ही मतलब अजगर है, सांप है। एक तरफ अजगर ही अजगर है, सांप ही सांप है। एक और मृगराए, एक और क्या है? शेर है। एक और अजगर है, एक और शेर है। विकल बटोही बीच में, बटोही अर्थात राहगीर, जो राहगीर है, इधर अजगर है, इधर से शेर है, बीच में राहगीर है, तो वो बेचारा क्या करेगा? मूर्छा खाकर ही पड़ेगा, बेहोश ही हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि एक और अजगर है, एक और शेर है, बीच में राहगीर है, वो तो देखकर मूर्छा खाकर ही पड़ गया।
तो ये कौन सा रस है? भयानक रस है। स्थिति और परिस्थिति दोनों भयानक हैं, तो ये कौन सा रस हुआ हमारा? भयानक रस। अर्थात जब कविता को पढ़ने के बाद मन में भय का भाव उत्पन्न होता है तो वह होता है हमारा भयानक रस। नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनिजा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रस की हमारी पहली 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये हमारी रस की तीसरी क्लास है और हम इस क्लास में अपने रस के सभी भागों को खत्म कर देंगे। हम 6 रस पढ़ चुके हैं, 7वां रस आज से शुरू करते हैं। 7वां रस होगा हमारा विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा देखिए पहले। जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। कौन सा भाव उत्पन्न हो? घृणा का भाव उत्पन्न हो। हाँ जी, अगर आप कोई कविता पढ़ते हो और उसको पढ़ने के बाद आपको घृणा का भाव, छी, बेकार वाली भावना आए, तो वह कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। इसका उदाहरण देखिए, आपको अच्छे समझ में आता है। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार, और आनंद अति हारत। ये उस समय की घटना है जब राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नौकरी मिली थी और वह देख रहे थे कि वहां पर लाशों के साथ जानवर पक्षी क्या कर रहे थे। सिर पर बैठे हो काग, एक लाश के ऊपर काग बैठा हुआ था। आंख दो खात निकारत, और अपनी पैनी चोंच से उस लाश की आंखों में अपनी चोंच मार रहा था और उन आंखों को निकाल रहा था। खींचत जीभ ही सियार, और जो सियार था वह उसको जीभ खींच रहा था। उस कहने का मतलब यह था कि लाश के साथ जानवर बहुत दुर्गति कर रहे थे। कोई उसे चीर फाड़ कर रहा था, कोई उसकी आंखों में अपनी चोंच गड़ा रहा था। और आनंद अति धारत, और जो पशु है, सियार है, कौवा है, ये सब क्या था? ये सब लाशों के साथ ऐसा करके बहुत खुश थे। तो यह जो वर्णन है, ये वर्णन हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न करता है कि कैसे एक लाश के ऊपर कौवे अपनी चोंच गड़ा गड़ा के उसकी आंखें निकाल ले रहे हैं, सियार उसको फाड़ दे रहा है, चीर दे रहा है। तो इससे क्या होता है? हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। घृणा का भाव अर्थात विभत्स रस। ठीक है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। ये हो गया हमारा 7वां। 8वां देखिए, अद्भुत रस। अद्भुत देखिए, इसकी परिभाषा देखिए। वैसे तो नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो। हाँ जी, अगर आप कोई कविता पढ़ते हो और पढ़ने के बाद आपको आश्चर्य की प्राप्ति होती है, आश्चर्य का भाव आपके मन में आता है, तो वो कौन से रस के कारण आता है? अद्भुत रस के कारण आता है। उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विष की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई थी और यशोदा ने उनका मुंह खोलने के लिए उन्हें कहा था, और जब कृष्ण जी ने अपना मुंह खोला था तो क्या हुआ था? देख यशोदा शिशु के मुख में। जब यशोदा माँ ने शिशु के कृष्ण जी के मुख में देखा सकल विश्व की माया, कृष्ण भगवान ने अपनी माया से अपने मुख के अंदर ही यशोदा को पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। क्षण भर को वह बनी अचेतन। जब यशोदा जी ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा तो कुछ समय के लिए वह अचेतन हो गई। अचेतन अर्थात स्तब्ध हो गई, है ना। हिल न सकी कोमल काया, और वह इतना आश्चर्यचकित हो गई कि जैसे खड़ी थी वैसे की वैसे ही रह गई। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमारे मन में कौन सी भावना आ रही है? आश्चर्य की। तो कौन सा रस हुआ? ये हुआ हमारा अद्भुत रस। आपको अद्भुत रस समझ में आ गया, विभत्स रस समझ में आ गया। तो चलिए हम अपना 9वां रस पढ़ते हैं। अगला रस है हमारा शांत रस। इसकी नाम से ही समझ में आ रहा है, परिभाषा देखिए। जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो। देखिए वैराग्य क्या है? जब आपकी किसी भी चीज के प्रति इच्छा, लालसा समाप्त हो जाती है, ना मोह रहता है, ना आपको किसी चीज की आवश्यकता रहती है, ना आपको किसी के प्रति कोई लगाव रहता है, ना किसी से कोई उम्मीद रहती है, तो वह क्या होता है? वैराग्य होता है। वैराग्य का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि ईश्वर साधना की तरफ तत्पर होना। देखिए इसका उदाहरण देखिए। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज के पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है ना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें इस देश में रहना नहीं है। देश मतलब
दुनिया में, ये जो दुनिया है, जब इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है। जब हम धरती पर आए हैं तो हमें यहाँ पे हमेशा नहीं रहना है, कभी ना कभी तो हमें यहाँ से जाना ही है, इसलिए यहाँ नहीं रहना है, देश तो बेगाना है। ये संसार क्या है, कागज की पुड़िया है, बूंद पले घुट जाना है। संसार की तुलना कागज की पुड़िया से कर रहे हैं। जैसे कागज के ऊपर पानी पड़ता है और वह कागज गल जाता है, वैसे ही ये संसार है। यह संसार भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक समय ऐसा आता है कि ये संसार भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना है, देश तो बेगाना है। संसार क्या है, एक ऐसी चीज़ है, नश्वर चीज़ है जो कभी भी समाप्त हो सकती है। तो इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, और वैराग्य का भाव जो है शांत रस का स्थायी भाव है ना। तो शांत रस मतलब मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होना। वैराग्य अर्थात चीज़ों के प्रति हमारी कोई उम्मीद ना होना। 11वां देखिए, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल है। जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। हाँ जी, आप कोई कविता पढ़ रहे हो और उस कविता को पढ़ने के बाद आपके मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, तो वह किस कारण होता है, वात्सल्य के कारण, वत्सल के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण देखिए, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोए कछु गावे। जो यशोदा माँ है वो हरि को, अपने बेटे को, अपने कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, उनको हिला रही हैं, दुलार रही हैं, प्यार कर रही हैं, और उनका बालक सो जाए इसके लिए कोई कोई लोरी भी वह गा रही हैं। इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो किस रस के कारण, वात्सल्य रस के कारण। वात्सल्य रस की परिभाषा क्या है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। ठीक है, समझ में आ गया। शांत रस, वैराग्य का शांत रस क्या है, कविता को पढ़ने के बाद मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। वात्सल्य रस, कविता को पढ़ने के बाद मन में बालक के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये दोनों रस आपको समझ में आ गए हैं। सॉरी, 10वां रस है हमारा, है ना। अब हमारा एक क्लास रस रहता है, भक्ति रस। देखिए, अपना आखिरी और 11वां रस है भक्ति रस। इसमें कुछ नहीं है, जिस कविता को पढ़ने के बाद मन में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो। अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हो और उसको पढ़ने के बाद आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का उत्पन्न होता है, आपको ईश्वर के प्रति लगाव होता है, तो वह कौन सा रस होगा, भक्ति रस। उदाहरण देखिए, राम नाम जपो रे प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। ये प्राणी, भगवान श्री राम या भगवान के नाम का जाप कर लो, जिंदगी 2 दिन की है। ठीक है, तो इसके पढ़ने के बाद मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यह कौन सा रस हुआ, भक्ति रस हुआ। और इसका स्थायी भाव क्या हुआ, स्थायी भाव हुआ ईश्वर के प्रति प्रेम। तो देखिए, हमारी तरफ से आपके सभी रस 11 के 11 रस समाप्त हो चुके हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पिछले 2 वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आपको इन वीडियो को देखने के बाद रस में कोई भी समस्या आएगी। और अगर आपको अपनी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।